कहानी माटी का कर्ज और किसान की व्यथा। सूरज की पहली किरण से लेकर ढलती शाम तक रामू और उसका परिवार अपने खेतों में पसीना बहाता था। उसकी पत्नी चिलचिलाती धूप में कभी पौधों को पानी देती तो कभी इस उम्मीद के साथ खेत में बीज बोती कि इस बार की फसल उनके सारे कष्ट दूर कर देगी। महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद जब खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी तो रामू की आंखों में एक नई चमक आ गई। दिन भर की कड़ी धूप और ढलते सूरज की परवाह किए बिना उसने अपनी दरांती से एक एक बाली काटी। थ्रेशर की गड़गड़ाहट के बीच जब सोने जैसे अनाज के दाने बाहर आए तो उसे लगा जैसे उसकी महीनों की थकान मिट गई हो। अपनी मेहनत को बोरियों में भरकर और उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर रामू बहुत सी उम्मीदों के साथ शहर की मंडी की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी हुई है तो शायद कुछ पैसे बच जाएंगे जिनसे वो अपने घर की छत ठीक करवाएगा। लेकिन शहर की मंडी की सच्चाई उसके खेतों की मासूमियत से बहुत अलग थी। रामू ने आड़ती यानी व्यापारी के सामने अपने खून पसीने से उगाई फसल का मोल भाव किया, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव और बिचौलियों के मायाजाल में उसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिला। व्यापारी की शर्तों के आगे मजबूर होकर रामू को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। उसके हाथों में जो चंद रुपए रखे गए वे उसकी दिन रात की मेहनत के आगे बहुत मामूली थे। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ रामू कृषि सामग्री की दुकान पर पहुंचा। उसे अगली फसल के लिए तैयारी जो करनी थी। जो थोड़े बहुत पैसे उसे अपनी फसल बेचकर मिले थे वे सब खाद, नए बीज और कीटनाशक दवाइयों का बिल चुकाने में ही खत्म हो गए। दुकानदार को पैसे देते समय रामू की आंखें उस खाली होते बटुए को देख रही थीं, जिसमें कुछ ही घंटों पहले उसकी मेहनत की कमाई आई थी। रामू उसी खाली हाथ के साथ वापस अपने गांव लौट आया जहां से वो चला था। ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस चक्रव्यूह की कहानी है जिसमें अन्नदाता हर साल फंसता है। वो दुनिया का पेट भरने के लिए कर्ज और लागत के बोझ तले अपनी जिंदगी गुजार देता है, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार मौसम और बाजार दोनों उसका साथ देंगे।